तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सभी एकदम मौज मस्त होंगे। गाइस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एपिसोड को एंड तक देखना और अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे। गाइस तो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लाइम को प्रिंसेस स्कारलेट ने मिलने के लिए बुलाया होता है। हम देखते हैं लाइम भी आ चुका होता है। वो बोल रहा होता है ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो प्रिंसेस स्कारलेट के सामने घुटनों के बल बैठ के उन्हें सम्मान दे रहा होता है। तभी प्रिंसेस स्कारलेट लाइम के लिए एक चेयर मंगवाती हैं और उस पर लाइम को बैठने के लिए कहती हैं। लाइम भी बैठ जाता है। तभी वो बोलती हैं चलो अब सीधा मुद्दे पर आते हैं, मुझे बताओ कि तुमने कार्निवोरस कैटरपिलर और जायंट फ्रॉग को कैसे हराया। हम लाइम को देखते हैं जो कि पूरी बात को एकदम क्लियरली तरीके से प्रिंसेस स्कारलेट को बता डालता है। तभी प्रिंसेस स्कारलेट बोलती हैं कि ये कितना इंटरेस्टिंग है, मैं ये पहली बार सुन रही हूँ कि किसी ने बिना किसी हाई लेवल मैजिक के किसी जायंट फ्रॉग जैसी मॉन्स्टर को हरा डाला। तुम्हारा इसमें क्या ख्याल है जेम्स? जेम्स बोलते हैं हाँ मुझे भी यही लगता है, मिस्टर लाइम सच में काफी कमाल के हैं। हम लाइम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है हाई लेवल मैजिक, मैं सच में जानना चाहता हूँ आखिर ये कैसा होता है। तभी स्कारलेट बोलती हैं चलो अब तुम्हारे फैमिलियर्स से रिलेटेड बात करते हैं, क्या तुम तैयार हो उन्हें मुझे दिखाने के लिए। हम लाइम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है सच में मैं प्रिंसेस स्कारलेट की अथॉरिटीज और प्रेशर को महसूस कर सकता हूँ। पर तभी वो स्कारलेट से बोलता है मुझे माफ करना पर मैं आपकी इस बात को नहीं मान सकता। स्कारलेट बोलती है तुम्हें पता है ना तुम मेरी रिक्वेस्ट को इनकार कर रहे हो। तभी लाइम बोलता है हाँ मुझे ये बात अच्छे तरीके से पता है पर मैं अपने दोस्तों को तमाशा बनने नहीं दे सकता। लाइम की बात को सुनकर प्रिंसेस स्कारलेट काफी ज्यादा हंसने लगती है। वो बोलती है तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने सोचा था। इस चीज को सुनकर तो लाइम भी थोड़ा हैरान होता है। तभी वो बोलती हैं बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो मेरे मुंह पर ही मुझे 2 बार इनकार कर दें। हम लाइम को देखते हैं 2 बार सुनकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्या 2 बार? अभी अभी तो मैं इनसे मिलता जा रहा हूँ। वहीं हम स्कारलेट को देखते हैं जो कि बोलती हैं ठीक है लाइम मैं तुमसे काफी ज्यादा खुश हूँ, मैं तुम्हें वैरॉन का टाइटल देती हूँ। लाइम इस चीज को सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। वो बोलता है क्या? पर मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है। तब स्कारलेट बोलती है तुम पहले ही मुझे 2 बार इनकार कर चुके हो और तुम्हारी इस टाइटल को मैं तुम्हारे हौसले को देखकर दे रही हूँ। तुम लाइम को देखते हैं जिसको घंटा कुछ समझ में आया होता है। तभी स्कारलेट उसे एक और गिफ्ट देती है जो कि एक फैमिलियर ग्रीमोर होता है, जिसको अगर लाइम मास्टर कर लेता है तो वो किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है काफी इजीली। हम लाइम को देखते हैं जो इस ग्रीमोर को पाने के बाद तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो तो बार बार प्रिंसेस स्कारलेट का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। हम प्रिंसेस स्कारलेट को भी देखते हैं, वो भी काफी खुश हो जाती हैं। वो बोलती हैं सच में तुम काफी इंटरेस्टिंग पर्सन हो, तुम बैरॉन के टाइटल की बजाय इस ग्रीमोर को पाकर ज्यादा खुश हो। तभी अपना सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लाइम अपनी ट्रेनिंग वाली जगह पर बैठा हुआ होता है, वो उस ग्रीमोर को पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ ब्रूनो आ जाता है जो कि बोलता है तुम और मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे हो। लाइम बोलता है ब्रूनो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ब्रूनो बोलता है क्या मैं अपने भाई से मिलने भी नहीं आ सकता? वैसे वो सब छोड़ रे मेरे छोटे शेर, तू तो एक बैरॉन बन गया रे। ये सुनकर जरूर भाई आल्फ्रेड की तो सुलग रही होगी। लाइम बोलता है क्या? तभी वो बताता है देख भाई अगर सीधी सीधी बात करूँ तो तू अभी हमारे डैड से भी ज्यादा स्टेटस पर है। तभी लाइम पूछता है पर मैं तो बस एक बैरॉन हूँ, इसमें खास बात क्या है? तभी ब्रूनो बताता है हमारे देश में नोबेलिटी सिर्फ उनको ही मिलती है जो कुछ खास करके दिखाते हैं, और जिन लोगों को नोबेलिटी विरासत में मिलती है उन लोगों की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, पर जो लोग खुद से कुछ अचीव करते हैं वो लोग सच में काफी इंप्रेसिव होते हैं। समझे मेरे नादान भाई? तू जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है ना उसी तरीके से आगे बढ़ता रहे, मुझे उम्मीद है कि तू एक ना एक दिन हमारे डैड को भी पीछे छोड़ देगा। तभी अपना सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रात हो चुकी होती है। लाइम अपने कमरे की तरफ सोने के लिए जा रहा होता है। वो सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने डैड से भी काफी आगे प्रमोट हो चुका हूँ। तभी उसके बगल से आल्ब्रेम निकलता है जो लाइम के पास से निकलते हुए बोलता है बस तुम थोड़ा इंतजार करो। हम लाइम को देखते हैं जिसको कुछ समझ में नहीं आया होता। वही हम आल्ब्रेम को देखते हैं जो कि चलते हुए सोच रहा होता है आखिर हमारी फैमिली का 5वां बेटा एक बैरॉन कैसे बन गया, ये कैसे हो सकता है? तभी हम देखते हैं उसके गले में नमक छिड़कने के लिए वहाँ कुछ मेट्स भी होती हैं जो कि लाइम की ही तारीफ कर रही होती हैं कि वो बैरॉन बन गए, उनका मैजिक कितना शानदार है। वहीं से आल्ब्रेम भी गुजर रहा होता है। वो बोलता है अगर तुम लोगों को बैरॉन लाइम इतना ही पसंद है तो तुम लोगों को जाकर उसके लिए काम करना चाहिए। हम देखते हैं वो मेट्स काफी डर जाती हैं। वो बोलती हैं हमें माफ कर दीजिए मिस्टर आल्ब्रेम। तभी आल्ब्रेम बोलता है चलो ठीक है मुझे ये बताओ हम दोनों में से कौन ज्यादा सुपीरियर है, मैं या लाइम? हम देखते हैं वो मेट्स भी काफी ज्यादा डरते हुए बोलने लगती हैं मिस्टर आल्ब्रेम आप ही सबसे ज्यादा सुपीरियर हैं। हम देखते हैं ये सुनने के बाद आल्ब्रेम वहाँ से जाने लगता है। वो अभी भी सोच रहा होता है लाइम मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं भी काफी बड़ी अचीवमेंट को हासिल कर सकता हूँ। अभी अपना सीन शिफ्ट होता है, हम कुछ पर्सन्स को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं देखो मिस आयला कितनी खूबसूरत है। दूसरा बोलता है मिस आओई भी किसी से कम थोड़ी ना है। हमें देखने को मिलता है लाइम आयला और आओई एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर थोड़ा नाश्ता वगैरह कर रहे होते हैं। अभी आओई लाइम से बोलती है मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके
आपके साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा बेताब हूँ मास्टर। तभी लाइम थोड़ा ब्लश करते हुए बोलता है, देखो मास्टर, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, मुझे काफी खुशी होगी अगर तुम लोग मुझे मेरे नाम से बुलाओ। हम आओई को देखते हैं जो कि काफी क्यूट वे में लाइम की बात को मान जाती है और आसुना भी लाइम की बात को मान जाती है और वो काफी खुश भी होती है लाइम की इतनी तेजी से प्रोग्रेस को देखते हुए। हम मौजूद बंदों को देखते हैं जिनकी तो सुलग रही होती है इन सभी की बातों को सुनते हुए। वहीं हम लाइम को देखते हैं, वो भी इन सभी के गुस्से को फील कर पा रहा होता है। तभी वो इन सभी बातों को साइड में हटाते हुए आओई और आसुना से पूछता है, क्यों ना हम लोग एक पार्टी बनाएं। हम देखते हैं आओई और आसुना भी लाइम की इस बात को मान जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो सभी फॉरेस्ट में जाकर मॉन्स्टर हंट कर रहे होते हैं। वहीं हम आसुना को भी देखते हैं, वो भी काफी स्पीड में मॉन्स्टर्स को हंट कर रही होती है। तभी आओई बोलती है, ये तो काफी कमाल की बात है, अब मैं तो पहले से काफी दूर तक देख सकती हूँ। तभी लाइम पूछता है, क्या ये सच में इतनी कमाल की बात है। तभी आओई बताती है, एक आर्चर के लिए उसकी आंखें ही सब कुछ होती हैं, अगर तुम अपने अपोनेंट को देख ही नहीं सकोगे तो उस पर एम कैसे करोगे। तभी लाइम बोलता है, अच्छा ऐसी बात है। तो वो अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है, बिल्ट अप। और जैसे ही उसने ये बोला ही होता है ना, आओई की दूर तक देखने की एबिलिटी काफी दूर तक देखने की एबिलिटी में बदल जाती है। तभी आसुना लाइम से पूछती है, आखिर तुमने क्या किया। लाइम बताता है, मैंने उसकी आंखों में एक एनहेंसमेंट स्पेल का यूज किया है जिससे अब वो काफी दूर तक देख सकती है। तभी आसुना काफी एक्साइटेड होते हुए बोलती है, क्या तुम ये मुझ पर भी यूज कर सकते हो। लाइम बोलता है, नहीं, मैं ये तुम्हें बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। आसुना बोलती है, आखिर क्यों नहीं। तभी लाइम बताता है, देखो वैसे तो मैं तुम्हारी अटैक पावर को बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारे शरीर पर काफी जोर पड़ेगा, इस वजह से क्यों ना तुम्हारे विजन पावर को बढ़ाया जाए। हम देखते हैं आसुना भी इस चीज के लिए मान जाती है। हम आओई को देखते हैं जो काफी दूर दूर तक मौजूद मॉन्स्टर्स को हंट कर पा रही होती है, वो इस चीज से काफी खुश होती है। वो और आसुना साथ मिलकर काफी क्यूट वे में लाइम का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। हम लाइम को देखते हैं जो थोड़ा एम्बैरेस हो रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें हंटर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफी भगदड़ मची पड़ी होती है। लाइम पूछता है, अगर यहाँ क्या हो रहा है। तभी एक बंदा बताता है, हैमिल्टन के सबसे बड़े बेटे ने हम लोगों को काफी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, उसने कुछ बड़ा अचीव करने के चक्कर में उस ड्रैगन की सील को ही हटा दिया। हम देखते हैं जैसी लाइम उस ड्रैगन की सील के बारे में सुनता है, वो तुरंत ही भागते हुए उस तरफ जाने लगता है जिस तरफ सभी हंटर्स उस ड्रैगन से फाइट कर रहे होते हैं। साथ ही वो भागते हुए खुद को दोष भी दे रहा होता है, शायद उसके बड़े भाई ने उससे जेलसी में ऐसा काम किया होगा। हम देखते हैं जैसी लाइम और उसके दोस्त उस एरिया में पहुंचते हैं, उन्हें देखने को मिलता है काफी सारे हंटर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होते हैं। लाइम पर तो इन लोगों की इतनी बुरी हालत देखी ही नहीं जा रही होती। तभी उसे बगल में उसका भाई आल्ब्रेट भी देखने को मिलता है, वो भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होता है। लाइम उसकी हालत देखने के लिए जैसे ही आल्ब्रेट के पास आता है, आल्ब्रेट तुरंत ही उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो बोलता है, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ गिल्ड मास्टर आके आल्ब्रेट को बेहोश कर देते हैं और दूसरे लोगों को आल्ब्रेट को वहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं। तभी वो लाइम से बोलते हैं, तो तुम आ ही गए लाइम। तभी लाइम बोलता है, मुझे माफ करना, शायद ये मेरी गलती है। तभी गिल्ड मास्टर बोलते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। तभी आसुना बोलती है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी गिल्ड मास्टर बताते हैं, लाइम के दादाजी ने ड्रैगन फ्रेंड रेडॉन को इस जंगलों में सील किया था, पर अब वो सील ब्रेक हो चुकी है। लाइम बोलता है, क्या ड्रैगन फ्रेंड। तभी गिल्ड मास्टर बताते हैं, हम इस सील को फिर से बनाने का तरीका तो जानते हैं, पर एक प्रॉब्लम आ रही है। लाइम पूछता है, आखिर वो प्रॉब्लम क्या है। गिल्ड मास्टर बताते हैं, ड्रैगन फ्रेंड रेडॉन के बच्चे वही इस डिजास्टर के जिम्मेदार हैं। तभी लाइम पूछता है, क्या सच में ड्रैगन फ्रेंड रेडॉन इतना ज्यादा ताकतवर है। तभी गिल्ड मास्टर बताते हैं, हाँ, और वो काफी समय से सील्ड था, तो उसे अपनी फुल स्ट्रेंथ को पाने के लिए कम से कम एक हफ्ता लग सकता है। अगर हम लोग उसे फिर से सील करने में कामयाब हो जाएं, तो हम लोगों की प्रॉब्लम टल सकती है। तभी लाइम सोचता है, अच्छा तो हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो जूनियर रेडॉन है। हम उन जूनियर रेडॉन्स को देखते हैं, वो तो खेल खेल में काफी सारे हंटर्स को डैमेज दे रहे होते हैं। और गाइस मैं बता दूं, जूनियर रेडॉन ड्रैगन फ्रेंड रेडॉन के ही बच्चे हैं। लाइम सोच रहा होता है, ये फाइट सच में अब तक की मेरी सबसे खतरनाक फाइट होने वाली है। हम देखते हैं आसुना तो जूनियर रेडॉन्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, पर जूनियर रेडॉन्स भी काफी पीछे रहने वाले हैं। वो अपने मुंह से आग फेंकने लगते हैं, जिससे आसुना तेज स्पीड में भागने के बावजूद भी काफी मुश्किल से बच पा रही होती है। आओई और आसुना तो जूनियर रेडॉन की इतनी खतरनाक पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान ही होते हैं। हम लाइम को देखते हैं, वो भी अपने 7 मैजिक मिसाइल्स का यूज करता है, पर जूनियर रेडॉन्स के अटैक के सामने लाइम का अटैक हल्का पड़ जाता है और उसका अटैक बेकार हो जाता है। वेल गाइस, मेरे को तो जूनियर रेडॉन एकदम ऐश के चार्जार्ड जैसे लग रहे हैं। वेल आपको भी ऐसा लग रहा है? कमेंट में जरूर बताना। हम लाइम को देखते हैं, उसके अटैक बेकार हो जाने के कारण वो काफी हैरान होता है। तभी आसुना बोलती है, क्या हम इसको हरा भी पाएंगे? हम लाइम को देखते हैं, जो अभी भी सोच रहा होता है ये सच में काफी बेकार सिचुएशन है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो आसुना से बोलता है, आसुना मिस आओई को लो और यहाँ से काफी दूर चली जाओ। हम देखते हैं आसुना भी यही करती है, वो आओई को लेकर यहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं अब लाइम भी अपने फाइट के मूड में आ जाता है। वो आइटम बॉक्स को एक्टिवेट करता है। हम देखते
देखते हैं वो जूनियर रेडॉन्स तो लाइम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वो एनो द वर्ल्ड स्पेल का यूज करके गेट को समन कर लेता है और हम देखते हैं वो जूनियर रेडॉन्स तो उस गेट के अंदर ही घुस जाते हैं। तभी लाइम अपने एनो द वर्ल्ड स्पेल वाले ग्रीमोर को आइटम बॉक्स में डाल देता है, जिससे उसका एनो द वर्ल्ड स्पेल डीएक्टिवेट हो जाता है और वो भी चैन की सांस लेता है। गिल्ड मास्टर बोलते हैं, सच में लाइम तुम तो काफी कमाल के हो, तुमने तो अकेले ही जूनियर रेडॉन्स को हरा दिया। लाइम बोलता है, अगर ईमानदारी से बताऊं तो ये मेरे लिए भी काफी मुश्किल था। तभी हम देखते हैं वहाँ ड्रैगन फिएंड रेडॉन को सील करने के लिए काफी सारे मैजिशियन स्पेल कास्ट करने लगते हैं, पर ये प्रोसेस काफी टाइम ले रही होती है। तभी वहाँ आसुना और आओई भी आ जाते हैं, जिसमें से आसुना पूछ रही होती है, वैसे वो कौन सा स्पेल यूज किया था तुमने? वैसे तुम वो से पहले भी यूज कर चुके हो ना? लाइम बताता है, हाँ, उस स्पेल का नाम है एनो द वर्ल्ड, जो कि एक अलग ही डायमेंशन बनाता है जिसमें कि लिविंग बीइंग्स भी अंदर जा सकते हैं। तभी आओई बोलती है, तो क्या तुमने उन ड्रैगन्स को अपने स्पेल में ट्रैप कर दिया है? आसुना भी बोलती है, इसका मतलब तो वो वापस से निकल सकते हैं। तभी लाइम बताता है, चिंता मत करो, अभी तक मैंने स्पेल को मास्टर नहीं किया है और जब तक मैं इसे मास्टर नहीं कर लेता तब तक के इसके अंदर की चीजें अपने आप गायब हो जाती हैं। हम देखते हैं आसुना तो लाइम से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, वो लाइम की काफी तारीफें करने लगती है और लाइम काफी ब्लश कर रहा होता है। तभी अचानक से लाइम को एक आवाज आती है, एक छोटा सा इंसान। हाँ, तभी हम देखते हैं ये आवाज तो सभी लोगों ने सुन ली होती है। लाइम बोलता है, आखिर कौन है? हम देखते हैं ये आवाज किसी और की नहीं, ड्रैगन फिएंड रेडॉन की होती है। तुम जैसे छुटकू इंसान के पास इतनी जबरदस्त सोल क्या कर रही है? हम लाइम को देखते हैं, जैसे वो इस चीज को सुनता है वो बोलता है, क्या ये तुम हो ड्रैगन फिएंड? हम ड्रैगन फिएंड रेडॉन को देखते हैं, वो बोलता है, ड्रैगन फिएंड? अच्छा, तो ये वो नाम है जिससे इंसान मुझे बुलाते हैं। लाइम पूछता है, क्या ये तुम्हारा नाम नहीं है? ड्रैगन बोलते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसानों की फितरत समय के साथ बदलती रहती है। आज उन्होंने मेरा नाम ये रखा है, कल कुछ और रख देंगे। वैसे तुम्हारे पास इतनी जबरदस्त सोल है, आखिर तुम हो कौन? लाइम बोलता है, मैं एक इंसान हूँ। ड्रैगन बोलते हैं, लेकिन तुम्हारी सोल और तुम्हारा ये शरीर तो एक दूसरे से मिलता ही नहीं। हम लाइम को देखते हैं जो कि सोचने लगता है, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं एक अडल्ट हूँ जो कि इस शरीर में रह रहा है। तभी ड्रैगन बोलते हैं, समझ गया, पर अफसोस मुझे ये नहीं पता कि आखिर ये हुआ क्यों। हम लाइम को देखते हैं जो कि समझ जाता है कि इस ड्रैगन ने तो उसके दिमाग को ही पढ़ लिया होता है। तभी वो ड्रैगन बोलते हैं, लगता है तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्यूचर को देखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ रखोगे? मैं तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। तभी लाइम बोलता है, ठीक है, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, दरअसल मैं आपसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करता और तो और आपकी सारी बातें बिल्कुल मेरे मास्टर के जैसी हैं। तभी ड्रैगन बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लिए भी तैयार हूँ। वहीं हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं, वहाँ काफी ज्यादा रोशनी होने लगती है, हमें देखने को मिलता है हमारे ड्रैगन मास्टर लाइम की बॉडी में चले जाते हैं। तभी लाइम अपने हाथ में देखता है, उसके हाथ में एक ड्रैगन सिंबल बन चुका होता है। गिल्ड मास्टर बोलते हैं, क्या लाइम ने तो ड्रैगन फिएंड को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिया? हम लाइम को देखते हैं, इसकी पूरी बॉडी काफी ग्लो करने लगती है और उसके बॉडी में ड्रैगन मास्टर की पावर फ्लो कर रही होती है। तभी देखने को मिलता है वो अपनी स्किल्स को यूज करने लगता है। वो सबसे पहले अपनी मैजिक मिसाइल को चेक करता है, उसे देखने को मिलता है जहाँ वो बिना स्पेल बोले 7 मैजिक मिसाइल का यूज कर सकता था, वहीं अब वो 11 मैजिक मिसाइल्स का यूज कर सकता है। तो लाइम स्पेल बोलकर इस मैजिक मिसाइल स्पेल का यूज करता है, उसे देखने को मिलता है जहाँ वो पहले स्पेल बोलकर 10 मैजिक मिसाइल्स का यूज कर सकता था, वहीं अब वो 17 मैजिक मिसाइल्स का यूज कर सकता है। हम देखते हैं आसपास खड़े तो मैजिशियन लाइम का ऑरा भी हैंडल नहीं कर पा रहे होते। तभी ड्रैगन मास्टर बोलते हैं, लाइम अपने ऑरा को अपने अंदर समेट लो। हम लाइम को देखते हैं जो कि ड्रैगन मास्टर की बात सिर्फ वो ही अकेला सुन पा रहा होता है, वो भी ऐसे ही कर लेता है, अपने ऑरा को वो अपने अंदर समेट लेता है। वो बोलता है, ये जरूर रेडॉन के पावर प्रेशर की वजह से हुआ होगा। वैसे आओई, आसुना, तुम लोगों पर इसका असर क्यों नहीं हुआ? आसुना बताती है, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, शायद हम आपके फैमिलियर हैं इस वजह से। गिल्ड मास्टर बोलते हैं, लाइम ये जरूर ड्रैगन रेडॉन का माना था, हम सभी को ड्रैगन रेडॉन के खतरे से बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लाइम काफी प्यार से बोलता है, आपको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरी ही गलती थी कि हमारी फैमिली मैटर की वजह से आप सभी को इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। ये बोलते हुए वो अपने पूरे के पूरे 100 kg गोल्ड के बुरादे को गिल्ड मास्टर को दे देता है। गिल्ड मास्टर बोलते हैं, अगर ये क्या है? तभी लाइम बताता है, ये पूरा सोने का बुरादा लगभग 100 किलो है। मैं चाहता हूँ जो भी इंजर्ड हुआ है या जिसकी भी हालत ज्यादा गंभीर है, आप उन सभी को इक्वली इस सोने को बांट दें। हम गिल्ड मास्टर को देखते हैं जो कि लाइम की इस काम की वजह से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। वो लाइम का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने मन में सोचते हैं, काश हैमिल्टन फैमिली का अगला हेड आल्ब्रिप की जगह ये होता। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें लाइम के डैड की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लाइम से बोल रहे होते हैं, आल्ब्रिप द्वारा ड्रैगन के लाए गए खतरे को निपटाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही आल्ब्रिप की सफाई देने के लिए भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लाइम लाइम बोलते हैं, आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं डैड, मैं इस सिचुएशन को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वैसे आल्ब्रिप का क्या हुआ? तभी डैड बोलते हैं, मैंने अभी उसे कुछ समय के लिए घर के अंदर बंद कर दिया है, इसके बाद की चीजें हम बाद में देखेंगे। बस लाइम, लॉर्ड जेम्स अभी तक इस शहर में ही है और बहुत जल्दी सब लोगों को इस चीज का पता चल जाएगा, तो हो सकता है तुम्हें कोई अवार्ड देने भी आए। तभी
अगले सीन में हम देखते हैं लाइम अल्ब्रेक्ट के कमरे के बाहर खड़ा होता है। वो सभी चीजों का दोस्त खुद को दे रहा होता है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है अल्ब्रेक्ट के कमरे के अंदर जाने की। वहीं कमरे के अंदर देखते हैं अल्ब्रेक्ट तो काफी तोड़ फोड़ कर रहा होता है और बोल रहा होता है, वो ड्रैगन रेडॉन, उसे तो मुझे हराना चाहिए था पर उसे लाइम ने हरा दिया। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम देखते हैं ये सभी बातें लाइम भी सुन रहा होता है। फिर वो वहाँ से जाते हुए सोचने लगता है, इसका मतलब तो साफ है अल्ब्रेक्ट ही है जो हमारी फैमिली को सबसे ज्यादा बचाना चाहता है। तभी अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लाइम हम लोगों को बताता है, उस रात मुझे एक अजीब सपना आया जिसमें मैं मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था और मैंने नए स्पेल सीखे। तभी अगले सीन में हम देखते हैं वो अपने स्पेल्स की प्रैक्टिस करने के लिए फॉरेस्ट में आ जाता है। वो बोलता है, मैंने 2 नए स्पेल सीखे हैं जिसमें से पहला है ये बिल्कुल एनोदर वर्ल्ड स्पेल जैसा ही है। अगर मैं इसे सही तरीके से यूज करना सीख जाऊं तो मैं इसे कभी भी यूज कर पाऊंगा। हम देखते हैं प्रैक्टिस करते हुए लाइम को सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वो फाइनली इस स्पेल को सीख जाता है। ये स्पेल होता है एक समनिंग स्पेल जिसमें वो लो लेवल ड्रैगन जूनियर रेडॉन को समन करता है। हम देखते हैं जूनियर रेडॉन तो काफी क्यूट वे में लाइम से चिपकने लगता है। लाइम बोलता है, अगर मैं इस स्पेल को मास्टर कर लूं तो ये मेरे बैटलफील्ड में भी काफी मदद कर सकता है। तभी पीछे से स्कारलेट आ जाती है जो कि बोलती है, क्या होली मैजिक। हम लाइम को देखते हैं जो कि तुरंत ही जूनियर रेडॉन को वहां से गायब कर देता है। लेडी स्कारलेट सोच रही होती है, मैं विश्वास नहीं कर सकती एक छोटा बच्चा होली मैजिक को यूज कर रहा है। वो समनिंग स्पेल को होली मैजिक बोल रही होती है। तभी लाइम स्कारलेट से बोलता है, आखिर में स्कारलेट आप यहाँ क्या कर रही हैं? स्कारलेट बोलती है, मैं यहाँ तुम्हारे डैड लॉर्ड हैमिल्टन से मिलने आई थी। अब मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हें भी लॉर्ड हैमिल्टन कहना पड़ेगा। वेल, मैंने तुम्हारे डैड से कहा था कि तुम्हें इसके बारे में जानकारी दे दें। लाइम बोलता है, हाँ उन्होंने बताया तो था कि आप आ रही हैं। वैसे मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? प्रिंसेस स्कारलेट बोलती है, ड्रैगन रेडॉन को हराना काफी बड़ा काम है तो मैं यहाँ आपको इनाम देने आई हूँ। लेकिन पुराने लोग इस चीज को नहीं मानेंगे कि बिना जमीन वाले लड़के को एक बैरोन से ऊपर का टाइटल दिया जाए। इस वजह से मैं आपको ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स 3rd क्लास दे रही हूँ। प्लीज इसे ले लो, इससे लोगों को एक हीरो भी मिल जाएगा और उन्हें पता भी चल जाएगा कि ड्रैगन रेडॉन हार चुका है। तभी अपना लाइम बोलता है, वेल मुझे समझ में तो नहीं आया कि आपने क्या कहा, लेकिन लगता है ये एक नोबल होने का हिस्सा ही है तो ठीक है। तभी प्रिंसेस स्कारलेट बोलती है, वैसे मुझे ये भी जानना है आखिर तुमने ड्रैगन रेडॉन को कैसे हराया, इससे लोग तुम्हारे बारे में और भी जान पाएंगे। हम लाइम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, ये बिल्कुल सही कह रही है, ज्यादा डिटेल देने से लोगों को शांति ही मिलेगी। हम देखते हैं लाइम पूरी बात को प्रिंसेस स्कारलेट को बता देता है। लाइम की बातों को सुनकर स्कारलेट बोलने लगती है, क्या तुम सच कह रहे हो, यही हुआ था? लाइम बोलता है, हाँ हुआ तो यही था। प्रिंसेस स्कारलेट को पता चल चुका होता है ड्रैगन रेडॉन लाइम की बॉडी में है, इस वजह से वो थोड़ा परेशान हो रही होती है। वो लाइम से बोलती है, लाइम मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात को किसी को मत बताओ, इसे सिर्फ अपने तक ही रखो। हम लाइम को देखते हैं, वो बोलता है, क्या तुम सच में यही चाहती हो? तभी स्कारलेट बोलती है, मैंने कहा तुम इस बात को किसी को मत बताना। हम देखते हैं स्कारलेट का इतना खतरनाक रूप देखकर लाइम की फट जाती है। वो बोलता है, ओके मैम मैं समझ गया। तभी सीन शिफ्ट टू कर में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसेस के कुछ आदमी लाइम के लिए 3000 गोल्ड कॉइंस लेके आए होते हैं। लाइम सोच रहा होता है, लगता है प्रिंसेस स्कारलेट मेरे को खरीदना चाहती है ताकि मैं अपना मुंह बंद रख सकूं। हम देखते हैं वहाँ खड़ी मेड्स तो बातें करने लगती है, मिस्टर लाइम तो सच में काफी कमाल के हैं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतना गोल्ड कॉइन नहीं देखे। हम लाइम को देखते हैं जो तो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। और गाइस इसी बेहतरीन सीन के संग हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। गाइस इसका नेक्स्ट एपिसोड आ चुका है, मैं उसको भी आप लोगों के लिए जल्द ही एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइस जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, जिससे मैं जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड डालूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइस अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो एपिसोड में एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। जिसका भी कमेंट पर ज्यादा लाइक होगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। चलिए गाइस मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।